जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए दोस्तों ने वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बड़ी खबरें आज आपने सुनी ली होंगी, लेकिन उसकी इम्प्लिकेशन मेरा ख्याल है बड़े इंतहाई वो डेंजरस किस्म की है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, आज उनको सुप्रीम कोर्ट में अचानक बुला लिया गया। विद इन उस पर कहते हैं शॉर्ट उस पर नोटिस पे किया गया। तो इमरान खान साहब जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको वहाँ पे उनको बुलाया गया है या उनकी पेशी लगी है वहाँ पे, और ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पे किया गया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर तौहीन अदालत का केस आया था। उस वक्त ये चीफ जस्टिस ये जो थे, आपको याद हो, सजाद अली शाह साहब थे, उन्होंने उनको बुलाया था तौहीन अदालत के केस में, जिसमें वहाँ पे जाकर वो पेश भी हुए थे। और फिर बाद में उन पर हमला भी हो गया था आगे सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस और उन पर जजेस पे उनको बुलाया गया था। फिर हमने देखा यूसुफ गिलानी साहब हैं, उनको बुलाया गया था और बाद में उनको भी नाअहल कर दिया गया था। अब जो है इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हुए हैं और उनको भी अदालत ने बुलाया, जो मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए नई चीज़ थी कि इमरान खान साहब जो है वो तो नहीं कर रहे होंगे कि उनको भी बुला लिया जाएगा। और उस केस में बुला लिया जाएगा कि जब उनकी हुकूमत नहीं थी और उस वक्त ये वाक़यात जो सारे हुए थे, जो उनको कहा गया है, जो पेरेंट्स हैं इसके APS के, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जाकर पटिशन की हुई है कि जो उस वक्त के टॉप ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप थी, या उस वक्त हमारे DGISI थे या आर्मी चीफ थे, उस वक्त के एक उस पर कह सकते वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब थे, या वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब थे, उनके खिलाफ सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ कोर कमांडर हिदायतुल्लाह साहब थे, उनके खिलाफ। तो टोटल उस वक्त जो टॉप मिलिट्री ब्रांच थी, तो उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि केसेस किए जाएं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उन्होंने अपने उसमें जो पिटीशन फाइल की थी उसमें ये कहा गया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में भी लिखी थी, लास्ट आर्डर जो था, कि उनके खिलाफ कोई FIR जो है वो नहीं दर्ज की गई थी। ये कहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, कहा ये जो पेरेंट्स है इसके, ये उनके बच्चों के, कि जिनको यहाँ पर तरफ एक आपको याद होगा बेरहमाना तरीके से उनके असैसिनेशन की गई थी बच्चों की। पेरेंट्स जो है पिछले 7 साल से वो मुसलसल इस बात के पीछे हैं कि आपने छोटे मोटे जो लोग थे वो जो उसमें थे या स्टाफ था उनको तो सज़ाएं दी थी, लेकिन जो बड़े लोग थे, जो बड़े उस वक्त वो टॉप पे बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वहाँ पर उन्होंने नहीं की गई। तो लिहाजा आज उसमें उन्होंने उनको बुलाया, उनको इमरान खान साहब को। एक तो ये इस पर थोड़ी सी बात मैं करता हूँ कि क्या इमरान खान साहब की वहाँ पे वो हुई है, अब उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे, एक तरह का सैंडविच बनकर आके रह जाएंगे, क्या वो एक उस पर रूट लेंगे, और अगर वो नहीं कर सकते वालिदैन को सेटिस्फाई जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो फिर क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑप्शन रह जाएगा। सो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है कि उसमें एक उनके लिए सिचुएशन क्रिएट होगी। इस पर थोड़ी देर में मैं आता हूँ कि क्या कम्प्लिकेशन या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे पहले एक और इमरान खान साहब के लिए आज ही एक उनके लिए प्रॉब्लम एक उसमें इकट्ठा हुआ। वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें जब आके ज़रा थोड़ी सी ख़राब होना शुरू होती हैं तो सिर्फ एक चीज़ ख़राब नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती। इमरान खान साहब अब तक बड़ा इंतहाई उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था सिचुएशन को, और लगता था कि इमरान खान साहब जो है बड़े पावरफुल हैं, और उनसे ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त कोई नहीं है। आर्मी चीफ उनके साथ खड़े हैं, DGIS उनके साथ खड़े हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट उनकी बैक पे उनकी मर्ज़ी की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारा वो अगेन कहते हैं ना मैन इन कंट्रोल जो है ना इमरान खान साहब। और उनकी शख्सियत से, उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से, उनके लेक्चर से एतमाद वहाँ पर झलकता था, जो नज़र आता था कि खान साहब के इस वक्त कोई फिक्र नहीं। फिर हमने देखा कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकलना शुरू हुई। सबसे बड़ा झटका जो लगा मेरा ख्याल है वो DG ये जो थे ISI थे, आपको याद हो जनरल फैज़ जो हैं, उनके ट्रांसफ़र पे जो मसला हुआ है वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए वो चीज़ें थी ना, थोड़ी सी आके डिस्टर्बेंस उसमें पैदा हुई। और इमरान खान साहब ने कोशिश भी की थी कि किसी तरीके से इसको रोक लिया जाए और उनको ना जाने दिया जाए। अब उन्हें शायद एहसास हो रहा होगा या उनके हामियों को कि वो शायद ठीक कह रहे थे कि जनरल फैज़ जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आके कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, फायर फाइटिंग जो है ना तो जनरल फैज़ ही कर रहे थे। अब जनरल फैज़ के जाने के बाद उन्हें फ़ील होता है कि चीज़ें जो है ना उनके ये खान साहब के कंट्रोल में नहीं रही। सबसे बड़ा जो उन्हें धचका लगा, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जैसे खान साहब को बुलाया गया है, इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने आज जो नई डेवलपमेंट हुई, आगे पीछे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कि उन्होंने यहाँ पे सेशन बुलाया हुआ था जो मुश्तरका सेशन बुलाया हुआ था, जॉइंट सेशन, कि खान साहब के पास जो मेरी इतला थी 30 के करीब वो जो बिल्स थे या चीज़ें थी खान साहब आर्डिनेंसेस जो उन्होंने किए थे वो मंजूर करवाने थे, क्योंकि पहले उनको कौमी असम्बली या सेनेट से उनको अक्सरियत नहीं मिल पा रही उन बिल्स को क्लियर कराने के लिए। तो एक और लीगल तरीका होता है जो सारी हुकूमतें करती है जिनके पास सेनेट में अक्सरियत ना हो या कौमी असम्बली में ज़्यादा 2/3 के लिए ना हो, तो फिर जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है। फिर सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों वोटिंग जो है ना
उनको फिर गिन के उसके बाद होती है। नवाज शरीफ साहब भी करते थे, पीपल्स पार्टी भी करती थी, तो खान साहब ने भी वही रूट लिया था। आज उन्होंने तकरीर ही की थी, बहुत उन्होंने इंतहाई पैशनेट किस्म की तकरीर की थी अपने एम को। उनको यहाँ तक कहा उन्होंने, आज उनकी आपने भी सुनी होगी कि जहाद है, आपने जहाद के तौर पर इसको लेना है। उसमें ईवीएम मशीन जो है सबसे ज़्यादा उनका जोर जो है इलेक्ट्रॉनिक या उस पर वोटिंग मशीन्स पे, जो अपोजिशन जो है ना बिल्कुल उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। जो ओवरसीज़ वोटर का जो बिल आना था वो भी आना था, मशीन्स की आना थी। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो खान साहब समझते हैं कि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या उनके एक उस पर कहते हैं पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज उन्होंने उस पर तकरीर की, बातचीत की। अचानक ये उसके बाद आया कि नहीं जनाब कि वो जो सेशन जो है ना वो उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया, और उसके साथ खबरें आने लगी कि उनके जो अलाइज़ हैं, अलाइज़ उनके मेन जो हैं 2-3 है सबसे बड़े। एक तो PMLQ है, एक बड़े उनके सपोर्टर हैं, आपको पता है चौधरी परवेज़ अली साहब हैं और उनकी पार्टी के MNAs हैं। फिर MQM जो है वो उसमें शामिल है, फिर GDA शामिल है। सो उनके अलाइज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वोट जो है ना वो देने से शायद कि अपनी उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया कि उनको भी EVM जो ये जो मशीन है उन पे भी एतबार नहीं। सो उनके अलाइज़ ने, जो अब तक उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने शायद बगावत की है। सो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए ये ऑप्शन रह गया था कि आप इसको इजलास को कैंसिल ही कर दें, क्योंकि अगर वो जब अब बुलाते हैं और उसमें नहीं आते, उनके रिक्वायर्ड मेंबर्स उसमें नहीं आते, तो खान साहब के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी हो सकती थी। और 2 दिन पहले ये कल और परसों हमने देखा कि उनकी वोटिंग जब हुई है वहाँ पे बिल्स पे, तो वो उनको शिकस्त हुई कि पोजीशन के वोट ज़्यादा निकले हैं और इनका हुकूमत के कम निकले हैं। सो वो ऑलरेडी एक उसको हुकूमत को झटके आना शुरू हो गए थे। उनके MNAs जो है ना वो हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। उन्हें भी लग रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, थोड़ा सी कोई चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, तो उसकी एक उसका जो एक आप कह सकते हैं इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि MNAs को लगा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं, जो सपोर्ट उन्हें मिल रही थी, पावर मिल रही थी, तो वो पावर अब जो रिक्वायर्ड जो है ना शायद खान साहब उसको ये खो रहे हैं। लिहाजा वो हमें नज़र आ रहा है कि उनके अलाइज़ जो हैं वो उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, उनके अपनी पार्टीज़ के उनके MNAs जो हैं वो हाउस में नहीं आ रहे। और उसके बाद खान साहब ने उसको वो किया है कि जनाब के फ़िलहाल आके हम उसको कॉल नहीं कर। सो इट्स ए बिग जोल्ट मेरा ख्याल है खान साहब के लिए पॉलिटिकली तौर पर, और चीज़ें जैसे मैंने कहा ना उसमें हो रही हैं, बिखेर रही हैं। सो एक तो ये बड़ी एक उसके लिए खान साहब के लिए बड़ी एक डेवलपमेंट थी जो उन्होंने के साथ में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी पेशी उसमें लागी, वो बड़ी एक अगर इसलिए बड़ी डेवलपमेंट चीज़ है, ये उसमें डेवलपमेंट है कि पहले हमने देखा कि माजी में इस तरह की कभी चीज़ें नहीं हुई कि उसमें किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा हो कि उस वक्त के आर्मी चीफ हूँ या DGISI हूँ, या फिर हम देखें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब हूँ, या बाकी जितने भी मैंने आपको अभी उसमें कोर्ट आर्डर में उनके नाम लिखे हुए हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्योंकि खान साहब अब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनको थोड़ा सा ग्रिल भी किया गया और बड़ी मेरा ख्याल बड़ी सख्त बातें भी की गई। जैसे एक वहाँ पर ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि उस पर बात हुई TTP से मुज़ाकरात की, जिन्होंने आके आपको याद होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ हमने वहाँ पे APS में जो बच्चे थे उनको हमने उनके असैसिनेशन की थी। तो उन्होंने कहा जनाब आप उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप साइन करने जा रहे हैं। दैट वाज वेरी शार्प और वेरी मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट और उसमें सिग्निफिकेंट एक कॉमेंट था कि फिर आपने वहाँ पर जाकर उनके साथ सरेंडर एक डॉक्यूमेंट साइन करना है। सो उस पर भी डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी ये जो है पॉलिटिकल हुकूमत इस कॉमेंट पर मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इससे भी अदालत का या कोर्ट का एक थोड़ा सा मिजाज आपको नज़र आ रहा है। देखो कितने इस मामले पे हर्ट फील कर रहे हैं कि बच्चों के वालिदैन जो हैं वो बेचारे 7-8 साल से इंसाफ के लिए फिर रहे हैं और उनको अभी तक सुकून नहीं मिल रहा। तो उस पर खान साहब आप उस पर ये कहते हैं कि जब अदालत हमें हुक्म दे कि हम इस पर आके कार्रवाई करने को तैयार हैं। सो वो एक थोड़ा सा एक्सक्यूज़ लेना चाहते हैं या अदालत के कंधे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ या DGISI साबिक जो हैं या उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार या बाकी जितने उन्होंने 8 नाम दिए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो आके हुकूमत ये चाहती है कि ये अदालत उन्हें हुक्म दे। अदालत ये चाहती है कि नहीं, जो ऑलरेडी आपको कमीशन की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, वालिदैन जो आपको कह रहे हैं कि ये हमारे वो हैं, इन पे आप उस पर पर्चे दें, तो आप खुद बैठकर फैसला करें। इसलिए उनको कहा गया कि आप उनके साथ मिलें, बातचीत करें, वालिदैन को राज़ी करें। आप उस पर वालिदैन कैसे राज़ी होंगे, क्या इनकी बातों से राज़ी हो जाएंगे या वो खान साहब उनको राज़ी करने के लिए FIR का आर्डर कर दें कि ठीक है जी कि 8 नाम जो उन्होंने दिए हैं इनको FIR करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश कर दिया जाए। अब वो FIR अगर वो करते हैं तो इस पर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि जनरल आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर भी उस वक्त जनरल रहील और नवाज शरीफ साहब की मेन जो प्रॉब्लम आए थे, उसके बाद ये एक उसमें कंट्रोवर्सी आई थी, उसमें ये भी शामिल था कि उन्होंने बगावत के पर्चे किए थे, उस पर आगे जनरल मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हो गया, तो आर्मी के अंदर अनरेस्ट सा शुरू हो गया। सो ये भी चीज़ मेरा ख्याल समझते हूँ कि इमरान खान साहब कि अगर मैं ये आके एक्शन लेता हूँ तो फिर आर्मी के एक उनके अपने अंदर क्या रिएक्शन आएगा कि हमारे साबिक आर्मी चीफ या हमारे साबिक कोर कमांडर हैं या DGISI
ISI जो हैं उन पर पर्चे मुकदमे हो रहे हैं। सो ये बड़ी इंतई डेलिकेट सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है। और जो बात की जा रही है कि इस पर क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन थी इन पे, ये जो 8 लोगों को नाम दिए गए थे, तो मॉरल ऑब्लिगेशन पे जो मॉरली तौर पर अगर फेल हो जाए लोग अपनी ड्यूटी अंजाम देने से, तो उन पे पर्चे नहीं होते, एक्शन होते हैं। एक्शन उस वक्त अगर कोई लिए जा सकते तो नवाज शरीफ साहब लेते, उस पर आर्मी चीफ पे लेते, या DGISI या दीगर लोगों पे लेते, या वो खुद आके कोई उनमें से कोई मॉरल करेज दिखाता, इस्तीफे देते। सो इट्स ए वेरी एक तरह की मुश्किल सिचुएशन में मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो है ना वो फंस गए, सैंडविच से बन गए। एक तरफ उनके अलाइज या उनकी पार्लियामेंट जो है उन्होंने आके उनका जितना भी उनका एजेंडा था वो चाह रहे थे कि हम शायद 2028 तक रहेंगे, कि इसी तरीके से हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रहेगी। बहुत सारे लोगों को कहते भी थे जी हमारा जो मनसूबा यहाँ रहने का है वो 2028 तक रहने का है, वो अगला इलेक्शन भी वो समझ रहे थे कि हम जो है ना अपने तरीके से जीतेंगे। सो वो शैटर हो रहा है, अलाइज उनके बिखेरे रहे हैं, पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, उधर से उनको वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया कि आप आएँ और इस मसले को हल करके देखें। सो ये बहुत सारे मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए अगला महीना जो है इट मे बी ए बिट डिफ़िकल्ट वन, के इसमें से कैसे निकलते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मनूवर करते हैं। सो मुश्किल हालात हैं इस वक्त। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है होती रहती हैं, ये क्राइसिस आते रहते हैं, और डेफिनेटली क्राइसिस जो है इमरान खान साहब ये महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ी सी दरार आई है जो उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, शायद उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो पहले भी बड़े अरसे से इसको फॉलो कर रहे थे। देखना यह है कि इमरान खान साहब उन पेरेंट्स को ये कैसे सेटिस्फाई करके अगले 1 महीने की जो उनको कहा गया है कि एक बात उस पर आएँ और रिपोर्ट पेश करें, तो खान साहब के लिए मेरा ये महीना जो है ना ये बड़ा उस पर अहम है। अगर वो पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कोई उनको कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान साहब उस पर आर्डर नहीं करते, जो मेरा ख्याल है नहीं कर सकेंगे कि वो FIR के आर्डर करें, कि अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो साबिक पाकिस्तान की मिलिट्री जो इलीट थी, जो कमांडर्स थे उस वक्त के, क्या उनके खिलाफ FIR का आर्डर देगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आने वाले दिनों में देखते हैं, आके इसको फॉलो करते रहेंगे कि इस पर आके हुकूमत क्या करती है। जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो नहीं कर सकेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है चीफ जस्टिस या दीगर जजेस जो हैं वो क्या फैसला करते हैं। अगर इमरान खान साहब 1 महीने के अंदर उन वालिदैन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और ये ज़हन में रखिएगा वालिदैन की डिमांड यही है कि FIR की जाए आके इन 8 लोगों में। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, या थोड़े से ये डेंजरस टाइम्स हैं।